तो आप लोगों को जानकारी होगी कि भारत और चीन के बीच में जो है किसी हद तक जो है एक समझौता हुआ है। और भारत ने जो शुरू से डिमांड रखी थी भारत उसके बहुत नज़दीक तो पहुंच ही गया है। हालांकि डिटेल जो है वो अभी मेरे पास नहीं है। तो भारत जो है जो चाह रहा था, जो बार बार कह रहा था और बार खुल के कह रहा था, अंतर्राष्ट्रीय से लेकर के राष्ट्रीय मीडिया में जो भारत कह रहा था कि चीन को जो है जो धोखा उसने किया है 2020 में उसको उसको पीछे हटना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो है वो जो है भारत ने काफी हद तक उसको हासिल कर लिया है। और ये बात तो ठीक है कि भारत और चीन के बीच में भरोसा नहीं है। और चीन को जो है चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक ऐसा देश जो कि माने जब भारत जो है जब 2020 में कोरोना के लॉकडाउन के लिए तैयारी कर रहा था, उस दौरान जो है ये घटना घटी थी। और उसके बाद जो है चीन जो है कुछ महीनों तक काफी आक्रामक रहा। और जो है काफी आक्रामक रहा चीन। और जो है भारत के लिए काफी तकलीफें हुई। और भारत जो है एक तरफ कोरोना से जूझ रहा था, एक तरफ अर्थव्यवस्था को जो है उससे जूझ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो है चीन का मामला जो है बिल्कुल उसी समय आ गया। तो वैसे समय में जो है जो सरकार ने भुगता होगा, जो सरकार को जो है मैनेज करना पड़ा होगा, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि भारत सरकार कभी भी पूरी तरह से चीन पर भरोसा कर पाएगी या चीन के प्रति सावधान रह पाए। चीन के प्रति कोई भी असावधानी होगी, माने चीन को लेकर थोड़ा भी आश्वस्त या निश्चिंत रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो है ये बहुत बड़ा एक मामला है, बहुत एक प्रेशर जो है हट गया भारत से, कि तत्काल में जो है जो 2020 की स्थिति है उसको जो है अगर वापस हासिल कर लिया गया है तो। अब सवाल ये उठता है कि जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वो किस लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैंने जो है कुछ इस पे कुछ लिखा पढ़ी किया है और कुछ इस पर जो है मैंने एक एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मैंने बैठाया है। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही दिलचस्प ये कहानी होगी, कि भारत ने बहुत ही कमजोर स्थिति होने के बावजूद भी, है ना, भारत ने जो है बहुत ही कमजोर स्थिति होने के बावजूद भी जो है कैसे चीन को पीछे धकेल दिया। अभी हम 2024 में हैं, 2020 की ये घटना है। बीच में 2 साल कोरोना के थे, तो उस दौरान जो है तो कोरोना पर ही सबका ध्यान था, कोरोना में क्या हो रहा है। तो ये मान के चला जाना चाहिए कि अभी 2 साल जो है 2022 से लेकर 24 के बीच में जो है भारत सरकार ने जो है खूब तेजी दिखाई होगी। और भारत सरकार ने जो है इन 4 सालों में जो है क्या दाव पेंच अपनाए, जिसके कारण चीन को पीछे हटना पड़ा। याद रखिए कि चीन जो है वो किसी से पीछे नहीं हट रहा था। चीन जो है वो लगातार जो है दबाव बनाए हुए है दक्षिण चीन सागर में, और भारत को भी घेरने के लिए जो है काफी। और जिस समय ये मामला चला था 2020 में, उस दौरान जो है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस समय सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। और बिपिन रावत जो है उस समय उन्होंने जो है ये चिंता व्यक्त की थी कि भारत जो है वो उसको तैयारी करनी होगी ढाई मोर्चे पर लड़ाई करने के लिए। ढाई मोर्चे पर लड़ाई करने के लिए का मतलब है कि एक एक मोर्चा हुआ चीन, दूसरा मोर्चा हुआ पाकिस्तान, और ढाई और आधा मोर्चा हुआ घर में। घर में भी जो है बहुत सारे ऐसे अलगाववादी और विध्वंसक तत्व हैं, जो कि मोदी सरकार को कमजोर करने में लगे रहे होंगे। तो उनके बारे में जो है ये मिला के कहा गया कि ढाई मोर्चे पर जो है लड़ाई के लिए भारत को तैयार रहना पड़ेगा। तो कैसे जो है 4 साल में जो है ये हासिल कर लिया गया और चीन को जो है पीछे हटना पड़ा। और जो कुछ भी हो रहा है वो ऑन कैमरा हो रहा है ना। उसकी तस्वीरें जो है वो सैटेलाइट के जरिए से, और जो है सैटेलाइट के जरिए से, और ऑन कैमरा जो है ये सब चीजें हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि काफी ट्रांसपेरेंसी से, काफी पारदर्शिता के साथ जो है भारत ये दिखा रहा है कि जो समझौता हुआ है वो लागू हो रहा है जमीन पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहानी बहुत दिलचस्प है। इस कहानी को न सिर्फ लोगों को जानना चाहिए, बल्कि इस कहानी को जो है स्कूल स्कूल एजुकेशन में भी जो है, और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, जो जो भारतीय प्रबंध संस्थान है, जो आईआईएम्स हैं, जो कि केस स्टडी में दिलचस्पी रखते हैं कि कहीं पर कोई सफल हुआ तो क्यों हुआ, इसको लेकर के वो अध्ययन वगैरह करते रहते हैं। तो
उनको भी जो है ये ज़रूर उनके उनके कोर्स में, उनके करिकुलम में भी जो है ये ज़रूर उनको सिखाया जाना चाहिए कि 2020 से में क्या घटनाक्रम था, क्या स्थिति थी और 2024 आते-आते क्या हुआ। जो है ये जानना चाहिए कि भारत के मुकाबले चीन बहुत ज़्यादा ताकतवर था। अगर आपको मैं एक उदाहरण दूँ, तो आज जो भारत के पास जो वायुसेना है, वायुसेना में जो भारत के पास सबसे ज़्यादा विमान है, 272 के आसपास, वो सुखोई विमान है। जो कि रूसी मूल के हैं, लेकिन भारत उसको बना भी लेता है, भारत उसको जो है अपने तौर पे मेंटेन भी कर लेता है, तो रूस पर उतनी निर्भरता नहीं है इस विमान को लेकर के। तो 272 विमान जो हैं वो सुखोई विमान जो है हमारे पास, सुखोई 30 MKI कहते हैं, जो इंडियन वर्जन है सुखोई का। तो भारत के पास वो है सबसे सबसे ज़्यादा। और भारत की जो एयरफोर्स है उसके विमान जो हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो है मिग 21 वगैरह को जो है फेज आउट करना पड़ रहा है। मिग 29 भी उतने भरोसेमंद नहीं माने जाते हैं। और जो मिराज और जगुआर है उनको घसीटा जा रहा है समय उनका समय पूरा हो चुका है, मतलब कायदे से तो उनको रिटायर कर देना चाहिए था, लेकिन चूंकि नए विमान अभी हासिल नहीं कर पाया है भारत, उसके बहुत सारे कारण हैं और इसलिए जो है उनको घसीटना पड़ रहा है उन उन विमानों को। तो ये कहना चाहिए कि भारत के पास जो सबसे बड़ा जो बेड़ा था हवाई जहाज का, वो था सुखोई का। इसके उलट जो है, जो चीन है, चीन के पास 250 तो सिर्फ बॉम्बर्स हैं, जो जो शायद 7 से 8,000 किलोमीटर तक आराम से उड़ सकते हैं, भारी बम लेकर के। तो 250 तो केवल बॉम्बर्स हैं। इसके अलावा उनके पास बहुत बेहतरीन रॉकेट फोर्स भी है। अचानक जो है रॉकेट उड़ेगा और काफ़ी बड़े इलाके में जो है तबाही मचा सकता है ना? और इसके अलावा ना, सैनिक तैयारी के हिसाब से अगर आप देखेंगे या टेक्नोलॉजिकल तैयारी के हिसाब से अगर आप देखेंगे या इस हिसाब से देखेंगे कि हाँ, अपने देश में जो है सभी चीज़ों को बना पाने की क्षमता के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो चीन जो है वो बहुत भारी पड़ता भारत को। लेकिन ये भी कहना चाहिए कि भारत ने फिर भी जो है कूटनीति का ऐसा इस्तेमाल किया और उसने जो है दांव पेच ऐसे चले कि इसके बाद भी जो है चीन को लगा कि हाँ नहीं, भारत को के साथ युद्ध को बनाए रखना, तनाव को बनाए रखना जो है वो फायदे का सौदा नहीं है। और चीन की असुरक्षा बढ़ ही जाती अगर जो है भारत के साथ तनाव बढ़ते रहता तो, और इसलिए उनको पीछे हटना पड़ा। उनको भी ये लगा कि तमाम जो सैनिक जो साजो सामान है, तमाम जो शक्ति उनके पास है, सैन्य शक्ति हो, चाहे वो हथियारों की शक्ति हो, चाहे उनके पास जो है उनका अपना जीपीएस हो, बेदू उसको बोलते हैं, बेदू सैटेलाइट सिस्टम है, और चाहे वो हिंद महासागर में वो उनका आना जाना हो, उनके पास ढेरों ऐसे ऐसे युद्धपोत हैं जो कि हिंद महासागर में आकर के यहाँ भी हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते थे। इसके बावजूद भी जो है भारत ने कुछ ऐसा दांवपेच चला है जिसके चलते जो है चीन को पीछे हटना पड़ा, और चीन को जो है सबके सामने पीछे हटना पड़ा है। और जो कुछ हो रहा है, जो जमीन पर सैनिक पीछे हट रहे हैं, वो ऑन कैमरा हो रहा है, सैटेलाइट की तस्वीरों में जो है उसको देखा जा सकता है। तो ये जो कहानी है, ये कहानी आपको मैं ज़रूर सुनाता, लेकिन मेरे पास जो है वैसा साधन नहीं है। उसको जो है नक्शे वगैरह पर जो है ग्राफ़िक्स के साथ बड़ा बढ़िया से उसको सुनाए जाने की ज़रूरत है। लेकिन उस कहानी को जो है ज़रूर जानना चाहिए आपको, और उस कहानी को ज़रूर जो है बताए जाने की ज़रूरत है, और उस कहानी को जो है पढ़ाए जाने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा सक्सेस है, एक बहुत बड़ा ये बात है कि जो है तमाम साधन और संपन्नता होने के बावजूद भी, भारत को दो तरफ से घेर लेने की क्षमता के बावजूद भी, पाकिस्तान और चीन की तरफ, चीन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से भी भारत को घेर सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है चीन को पीछे हटना पड़ा, और पाकिस्तान जो है वो ठगा सा देखता रह गया कि ये क्या हुआ है। एससीओ में जयशंकर हमारे यहाँ आए, लेकिन शी जिनपिंग जो है वो कजान में जो है मोदी जी से मिल करके जो है उन्होंने हाथ मिला लिया। और अब पाकिस्तान जो है वो किसके भरोसे, ना अमेरिका के भरोसे, क्योंकि वो भी जो है वो भारत पर भरोसा करता है, भारत के भरोसे है इस इलाके में। और चीन भी पीछे हट गया, तो अब पाकिस्तान जो है वो किसके सामने रोएगा, दहाड़ेगा। तो ये बहुत एक रुचिकर कहानी है कि 2020 और 2024 के बीच में क्या ऐसा हुआ कि जिसके चलते जो है चीन को ये मानना पड़ा कि उसको पीछे हट जाना चाहिए, और भारत को जो है और ज़्यादा उकसाना नहीं चाहिए। ये बहुत रोचक कहानी है। मेरे पास साधन होंगे तो मैं ज़रूर आपको ये कहानी सुनाऊँगा, लेकिन अभी तो नहीं है। तो इसलिए जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ज़रूर इसके बारे में माहौल बनाइए कि ये कहानी जो है वो सुनाई जानी चाहिए, और इस कहानी को पूरे रोचकता के साथ सुनाई जानी चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा।